ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत की एक लड़की को स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वे एक हिंदू है। इंग्लैंड जैसे पराये देश में उसे टारगेट किया गया क्योंकि उसके माता पिता भगवान राम में विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी हो, पर ये एक फैक्ट है। ये कहानी है रश्मि सामंत की, जो भारत से ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए गई और रेसिज्म का शिकार हुई, जिसकी वजह से वे प्रेसिडेंटशिप से पीछे हट गई या हटाई गई। बुरा तो इस बात का लगता है जब हमारे देश की बेटी को सपोर्ट करने की बात आती है तो हमारे ही देश के लोग चुप्पी धारण कर लेते हैं। हिंदू फोबिया काफी बड़ा शब्द है ये। इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिएगा और ये बताइएगा कि रश्मि सामंत के साथ ऑक्सफोर्ड में जो कुछ हुआ क्या वो सही हुआ। रश्मि सामंत का जन्म उडुपी कर्नाटक में हुआ और उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उनके दोनों पेरेंट्स के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ये लड़की अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट पर ऑक्सफोर्ड तक पहुंची। She has also worked as a research intern in Prague and Poland on projects of atomic science. एक भारत की लड़की जब विदेश जाती है तो उसको काफी सारी इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ता है। तो उसी इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए रश्मि ने पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस में। पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि शी वॉन द इलेक्शन एंड शी बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड। लेकिन कुछ लोग इस जीत को झेल नहीं पाए। केवल 5 दिन में रश्मि सामंत ने अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्या गलती थी उसकी? क्या वो एक हिंदू थी? ये गलती थी। क्या उसके माता पिता भगवान राम में विश्वास रखते थे? ये गलती थी। या फिर कुछ 4-5 साल की सोशल मीडिया पोस्टिंग को उठाया गया? क्या गलती क्या थी उसमें? क्या लिखा था? ऐसा क्या था उसके अंदर? ऑनलाइन हेट बढ़ने लगी, उसे थ्रेटनिंग मेल्स आने लगी, उसे एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा था। यहां तक कि स्टूडेंट यूनियन पेपर्स में उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, इवेंचुअली रश्मि सामंत ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि उसके रेजिग्नेशन करने के बाद ये इंसिडेंस यहीं खत्म हो गया, देन यू आर रॉन्ग। ऑक्सफोर्ड के एक फैकल्टी मेंबर ने इसमें उसकी फैमिली को ड्रैग किया, उसके पेरेंट्स तक को ड्रैग किया, क्योंकि उन्होंने जय श्री राम के एक फोटो फ्रेम के साथ अपनी एक फोटो अपलोड की हुई थी। क्या ये क्राइम था? कौन था ये फैकल्टी मेंबर? डॉक्टर अभिजीत सरकार, history researcher in Oxford University, and he began a Hindu-phobic campaign against Rashmi Samant. And in one social media post, this Abhijit Sarkar gleefully wrote, "When I was a kid, I broke several Saraswati idols." What does that mean? बहुत अच्छा काम किया है। सरस्वती देवी जिनकी हम पूजा करते हैं, ये व्यक्ति बचपन में उनकी मूर्तियों को तोड़ा करता था और खुलेआम ये सोशल मीडिया में ये पोस्ट कर रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ? जो किसी के धर्म की इज्जत नहीं कर सकता, उसे गुरु या टीचर कहलाने का कोई हक नहीं है। अब रश्मि को डिफेम करने के लिए उनकी माता पिता की फोटोज को वायरल करना शुरू कर दिया। जो लोग राम मंदिर निर्माण की खुशी मना रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वे एक मॉस्क की डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट करें। कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है इसको? क्या ये रेसिज्म नहीं है? असल में रश्मि हिंदू होने की वजह से ये इलेक्शन नहीं जीती थी, बल्कि अपने टैलेंट की वजह से जीती थी, अपने व्यू पॉइंट की वजह से जीती थी। रश्मि ने अपने कैंपेन में कॉलोनाइजेशन का सच सबके सामने रखा, जो कि फैक्ट भी है। और कुछ साल पहले शशि थरूर सर ने भी इसी पे स्पीच भी दी थी और डिबेट भी जीता था। 1943 में बंगाल में 30 लाख लोग फैमिन यानी अकाल से मारे गए। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था एंड ऑल द फूड ग्रेन्स वर डाइवर्टेड देयर। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये फैमिन नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कॉलोनाइजर्स की वजह से हुआ था। पर हम इन ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत की ग्रोथ में इन्हीं का तो हाथ है। जिन लोगों ने रूमर्स फैलाए थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि रश्मि सामंत के कैंपेन को आरएसएस ने फंड किया है। बट रश्मि सेज
To me, Hinduism is my life. It's an integral part of my identity. Actually, हम लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर लोगों को खुद ही जज बनना होता है और खुद ही कंक्लूजन पे जंप करना होता है। कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। रश्मि के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया और रातों रात उसके फॉलोअर्स हो गए 0। सो वेयर इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स इवन इफ यू डोंट अग्री विद दोज व्यूज बट यू अलाउ दोज व्यूज टू एग्जिस्ट। बट आजकल कहां होता है ऐसे? बल्कि आज सब बिजी हैं ये प्रूव करने के लिए कि जो व्यक्ति मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो वो एक विलन है। उसे टारगेट करो, मुद्दे को छोड़कर हर बात करो, कैरेक्टर असैसिनेट करो। दिस इज द ट्रू ट्रेजेडी ऑफ इंटरनेट, दैट वी ऑल वांट टू बी रोबोट्स इन आवर थॉट्स। हम चाहते हैं कि सब लोग वैसा ही सोचें जैसा हम सोचते हैं किसी के बारे में। पर गर्व इस बात का होता है, इतना सब होने के बावजूद भी रश्मि इज स्टिल प्राउड ऑफ हर रोल्स। रश्मि ना तो अपने हिंदू होने की वजह से इलेक्ट हुई थी, ना ही भारतीय होने की वजह से इलेक्ट हुई थी। वह इलेक्ट हुई थी अपने व्यू पॉइंट की वजह से, अपने टैलेंट के दम पर, अपने विश्वास के दम पर। तो यहां धर्म को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? जब अब्रॉड में भारतीयों को रेसिज्म फेस करना पड़ता है तो हम लोग उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता कि रश्मि सावंत को अपनी साइड ऑफ स्टोरी को समाज में लाने का पूरा पूरा हक मिलना चाहिए? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप भी रश्मि सावंत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मेघा वर्मा आप सबसे इजाजत लेती हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।